हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी अच्छे होंगे। काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं, आज 4-5 दिन हो गए हैं क्लास होए। तो आप लोग भी इतने एक्टिव मोड में नहीं हैं, क्योंकि आपकी भी गलती नहीं है। अभी यूपी टेट के फॉर्म आए नहीं हैं, ना ही सी टेट के आए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। पढ़ लीजिए साइड बाय साइड। वैसे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास मिल ही जाएंगी। 25 से 30 क्लासेज हम कर चुके हैं यूपी टेट की, यानी सीडीपी हम कर रहे हैं, जो कि इक्वली बेनिफिशियल है सभी टेट के लिए। चाहे आप कोई भी टेट देने जा रहे हैं, चाहे यूपी टेट हो, रीट हो, सी टेट ही क्यों ना हो, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम सबके अलग अलग सोल्व कर लेंगे, क्योंकि सी टेट के क्वेश्चंस में और यूपी टेट के क्वेश्चन में बहुत अंतर है। यूपी टेट में सारे कंसेप्चुअल बेस पूछे जाते हैं और सी टेट में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पूछा जाता है, यानी पेडागोजिकल एस्पेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। बाकी सी टेट की क्लासेज ऑलरेडी इस पे हैं, यानी इंग्लिश की पेडागोजी की क्लासेज मैंने कराई थी अभी जब सी टेट हुआ था, तो वो आप देख सकते हैं। हिंदी पेडागोजी मैंने कराई थी, बिल्कुल अच्छी तरीके से ही कराई थी, और उसकी पीडीएफ भी हैं। मैथ पेडागोजी मैंने कंप्लीट कराई थी, और ईवीएस का कंटेंट प्लस पेडागोजी भी अच्छी तरीके से ही कराई थी। तो वो आप जाके देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का कंटेंट है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने पहले से दिया हुआ है उन्हें तो पता ही होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उन लोगों को रिवीजन की ज़रूरत है। बाकी जो लोग नए हैं उन्हें बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक की ज़रूरत है, तो आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कॉलेज विद भावना को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप बीएड कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, चाहे बीटीसी ही क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। तो चलते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुझे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक का, जहाँ पे आपको पीडीएफ्स वगैरह मिलती हैं। अब कुछ दिन से नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि आप लोग एक्टिव मोड में हैं ही नहीं, ठीक है। बाकी सारी मिल जाएंगी। आज हम करने वाले हैं वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इन्होंने सारी जो बात की है वो समाज से जोड़ के की हैं। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो लेव वाइगोत्स्की का जन्म हुआ था 1896 में, और 1934 तक इनकी डेथ हो चुकी थी, यानी कम ही जीवन इनका रहा था, इतना ज़्यादा ये नहीं जिए थे। मुश्किल से 37-38 साल के थे जब इनकी डेथ हो गई थी। एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने थ्योरी दी थी सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनका मानना था कि बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा कैसे सीखता है, समाज से इंटरेक्शन करके। और कहीं ना कहीं बात ठीक भी थी। भाई देखो, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, आप 6 महीने का ही बच्चा देख लो, वो क्या है, एक्सप्रेशन देने लगेगा अपने घर को से, कोई भी पड़ोस का आ जाए, कोई भी उसे खिलाने लगे, तो वो क्या है, एक तरीके से इंटरेक्शन ही तो है। तो ये कहते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है, अपनी सोसाइटी से इंटरेक्शन करके, कल्चर से इंटरेक्शन करके, ठीक है। लेकिन प्याजे क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि भाई पहले क्या है, बच्चे का सामाजिक इंटरेक्शन होता है, सामाजिक अधिगम होता है, फिर बच्चे का डेवलपमेंट होता है। लेकिन प्याजे मानते हैं कि पहले डेवलपमेंट होता है, फिर बच्चे की लर्निंग होती है, ठीक है। तो दोनों के जो विचार थे वो बिल्कुल अपोजिट थे। ये मानते थे, वाइगोत्स्की मानते हैं पहले लर्निंग होती है जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है। प्याजे मानते हैं कि डेवलपमेंट अकर फर्स्ट देन लर्निंग, ठीक है। तो इन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए हैं। प्याजे की तो देखो स्टेजेस हैं, लेकिन इन्होंने दिए हैं कुछ कंसेप्ट, जैसे कि इसके फोल्डिंग है। इसके फोल्डिंग को हम क्या कहते हैं, पाड़ कहते हैं। पाड़ भी कहीं आपने लिखा देखा होगा, ढांचा लिखा हुआ देखा होगा। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं। मचान भी कहीं ना कहीं देखा होगा। तो 3 टर्म दिए हैं इन्होंने, स्कैफोल्डिंग, जेडपीडी और एमकेओ, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। तो सबसे पहले देखते हैं स्कैफोल्डिंग क्या होता है। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में बोलते हैं पाड़ या फिर मचान। तो स्कैफोल्डिंग होता है कि एक सपोर्ट किसी के भी द्वारा दिया गया, चाहे वो टीचर हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी बड़ा होना चाहिए जो आपको सपोर्ट दे रहा है। और सपोर्ट कब तक देना, जब तक आप किसी काम को अपने आप से ना कर पाए। जैसे कि आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, और आप कहीं भी अटक रहे हैं या आपको क्वेश्चन करना नहीं आ रहा, और टीचर आया आपके पास, या आपका भाई बहन जो भी बड़ा हो, जिसे अच्छी खासी नॉलेज हो, वो आपके पास आए और आपको आधा क्वेश्चन सोल्व करके दे दे, बाकी आगे का आप कहें कि सर अब आगे का मैं कर लूंगा, तो वो क्या है, स्कैफोल्डिंग है। यानी जो टेम्परेरी हेल्प दी जा रही है, जो टेम्परेरी हेल्प दी जा रही है वो क्या है, स्कैफोल्डिंग है। जो असिस्टेंस दी जा रही है वो क्या है, स्कैफोल्डिंग है। जैसे कि आप इस वीडियो से भी देख सकते हैं। ये चल क्यों नहीं रही है भाई,
चलो कोई बात नहीं, ये प्ले नहीं हो रही है। देखो इसमें क्या करता है, चलो फोटो देख सकते हैं। फोटो में आप देखिए कि जो इस लड़के के पापा हैं ये साइकिल पे बच्चे को बिठाते हैं और इसे छोड़ देते हैं, और बच्चा जब तक अपने आप साइकिल नहीं चला पाता है तब तक इसे पकड़े रखते हैं और एकदम से फिर छोड़ देते हैं। यानी फिर बच्चा क्या है, इंडिपेंडेंटली चला पा रहा है अपने आप। जैसे कि मैंने स्कूटी सीखी थी, तो मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे भाई ने मुझे स्कूटी सिखाई, तो जब तक मैं खुद से स्कूटी ना चला पाई तब तक वो मेरे साथ रहता था, मेरे साथ बैठता था, ठीक है। लेकिन क्या है, जब मैं इंडिपेंडेंटली सीख गई चलाना तो उसने सपोर्ट करना मुझे छोड़ दिया, ठीक है। तो वो क्या था, टेम्परेरी हेल्प थी, टेम्परेरी सपोर्ट था, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि ये शिक्षक या बड़े बच्चों को दिए जाने वाला समर्थन है, बड़ों के द्वारा या फिर शिक्षक के द्वारा, तो कोई भी हो सकता है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। और ये सपोर्ट कब तक होता है, जब तक बच्चा स्वतंत्र रूप से अपने आप ना कर पाए, किसी काम को अपने आप करने में सक्षम ना हो पाए, यानी इंडिपेंडेंटली कोई चीज ना कर पाए, यानी तब तक टेम्परेरी सपोर्ट देना। तो ये सपोर्ट टेम्परेरी हुआ। परमानेंट तो वो होता है कि परमानेंट ही दिए जा रहे हैं, टेम्परेरी होता है भाई अपने आप करना सीख लिया, बात खत्म, ठीक है। जैसे कि छोटे बच्चे को सहारा देके पकड़ के चलाते हैं जब वो पहली बार पैर चलता है, लेकिन पकड़ के तब तक चलाते हैं जब तक वो इंडिपेंडेंटली ना चल पाए, और जब वो खुद से चलने लगता है फिर उसे कोई भी नहीं पकड़ता, तो वो क्या है, टेम्परेरी हेल्प है, यानी स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा ये वाला टर्म, ठीक है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, टेम्परेरी हेल्प देना, किसी को असिस्टेंस देना, किसी को गाइडेंस देना, तो ये क्या है, ये क्या कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग इसे बोला जाता है, ठीक है। अब एक और वर्ड आता है ZPD, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी जो बच्चा खुद से कर पा रहा था, ठीक है, यानी थिंग्स द लर्नर कैन डू हिज ओन, यानी जो खुद से कर पा रहा था, और थिंग्स द लर्नर कैन नॉट डू, जो कर नहीं पा रहा था और जो खुद से कर पा रहा है, यानी पहले वो कुछ नहीं कर पा रहा था और फिर टीचर की हेल्प से कर पा रहा था, तो उन दोनों का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है, ठीक है। यानी बच्चे से पहले करना नहीं आ रहा था, फिर उसे हेल्प मिली, वो करने लगा, तो उस बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो पढ़ते हैं, बच्चे को जो आता है और जो नहीं आता है उसके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है, ठीक है। आगे चले, फिर है MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। भाई नाम से ही पता चल रहा है, मोर नॉलेजेबल अदर, जिसे ज्यादा नॉलेज हो। अब वो ज्यादा नॉलेज किसे हो सकती है, टीचर भी हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी गाइडर हो सकता है, ठीक है, मदर हो सकती हैं, फादर हो सकते हैं, बड़ा भाई हो सकता है, बड़ी बहन हो सकती है, जो भी जिसे ज्यादा नॉलेज हो, तो वो होते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। यानी पढ़ते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर इज समवन who is higher level of knowledge than the learner and able to provide them with instruction during their learning process, यानी learning process के टाइम पे जो हेल्प कर रहे थे वो कौन थे, MKO। जैसे कि मेरे भाई ने मुझे स्कूटी सिखाई, तो वो मेरे कौन हुए, MKO, ठीक है। आप लोगों को कोई कुछ भी गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, चलो आपको जो गाड़ी चलाना सिखा रहा है वो क्या है, MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, उसे भाई पहले से आती है इसलिए आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो समझ आया होगा आपको, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, स्कैफोल्डिंग क्या है, टेम्परेरी हेल्प देना जब तक कि आप इंडिपेंडेंटली खुद ना कर सकें किसी काम को, ठीक है। और ZPD क्या है, जो आप पहले से नहीं कर पा रहे थे और जो आप हेल्प देने के बाद कर पा रहे हैं, उसके बीच का जो क्षेत्र है, यानी जो आपको आ रहा था, जो आपको नहीं आ रहा, उसके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, ZPD कहलाता है, ठीक है। और मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, जो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, जिन्हें ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, समझ आया। फिर कुछ और टर्म दिए हैं वो भी आगे देखते हैं। पहले देखते हैं कि इन्होंने कहा है सोशल लर्निंग प्रेसीड्स डेवलपमेंट, यानी बच्चे की क्या है, पहले सामाजिक अधिगम होता है फिर बच्चे का विकास होता है, यानी सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रेसीड डेवलपमेंट, यानी सोशल लर्निंग पहले होती है, सामाजिक अधिगम पहले होता है, फिर बच्चे का विकास होता है, ठीक है, ऐसा वाइगोत्स्की कहते हैं। 3 तरह की लैंग्वेज पे इन्होंने बात की है, 3 तरह की भाषा इन्होंने दी है। पहली भाषा है सोशल स्पीच, यानी सामाजिक भाषण, जो कि ये तीनों जो भाषाएं इनमें से एक पूछी जाती है, हमेशा पूछी जाती है, प्राइवेट स्पीच, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखनी है, और भी पूछी जा सकती हैं। तो सोशल स्पीच क्या है, विच इज एक्सटर्नली कम्युनिकेशन यूज टू टॉक टू अदर्स, यानी एक्सटर्नली जो बच्चा बोलता है 2 साल के बाद बच्चा बोलना शुरू हो जाता है, तो मम्मी से, पापा से, अड़ोसी पड़ोसी से, सबसे बोलता है, यानी सोशली बोलता है, तो इसे बोलते हैं हम सामाजिक भाषण, ठीक है। बच्चा क्या है, सबसे बोल रहा है, समाज में बोल रहा है, आस पड़ोस में, घर वालों से बोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुई, सोशल स्पीच।
सेकंड क्या है, प्राइवेट स्पीच, नाम से ही पता चल रहा है प्राइवेट। भाई हम किसी चीज को प्राइवेट कर लें, चाहे हमारा फोन हो चाहे कुछ भी हो, प्राइवेट का मतलब है सबसे छुपा के। तो इसमें क्या है, बच्चा 3 साल से ऊपर का होता है तो प्राइवेट स्पीच होता है जब बच्चा खुद से ही बड़बड़ा रहा होता है। आपने 3-4 साल का बच्चा देखा हो जो नर्सरी एलकेजी में हो, आपके आस पड़ोस में हो, कहीं भी जा रहा हो पढ़ने, तो वे क्या है, बच्चे अकेले में बैठे आपने देखे होंगे तो बोलते रहते हैं कि आज तो मम्मी ने मुझे ये वाली बुक दी थी, बुक बैग में मिल ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ खो गई है, आज तो मुझे लंच में ये दिया था, या इतने पैसे दिए, इतने पैसे मैंने खा लिए हैं, इतने पैसे बचे हैं, खुद से ही बड़बड़ा रहा है। तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, निजी भाषण, निज वाक, बहुत सारे नाम इसके हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड है साइलेंट इनर स्पीच, यानी मौन आंतरिक भाषण। 7 साल के बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, आपने देखा होगा फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो मन ही मन क्या है, उसके चीजें चलती रहती है, मन ही मन बोलता रहता है जो किसी को सुनाई नहीं देता। ठीक है, यानी इस स्टेज पे आके प्राइवेट स्पीच बिल्कुल खत्म हो जाती है, बड़बड़ाना खत्म हो जाता है, बच्चा दिमाग में सोचने लगता है, जैसे कि कुछ भी सोच सकता है कि भाई मैं तो ऐसी गाड़ी लूंगा, ऐसे एरोप्लेन में बैठूंगा, आसमान में एरोप्लेन उड़ रहा है, तो मन मन में ही बोलता रहता है। तो इसे बोलते हैं साइलेंट इनर स्पीच, मौन आंतरिक भाषण। ठीक है, तो ये तीनों टर्म आपके क्लियर होंगे। 3 तरह के भाषण पे इन्होंने बात की, 3 तरह की लैंग्वेज पे, कि सोशल स्पीच कि बच्चा अपने मम्मी पापा सबसे बोलता है। ठीक है, प्राइवेट स्पीच यानी बड़बड़ाना, अकेले में बैठ के बड़बड़ा रहा है। साइलेंट इनर स्पीच देखो जैसे घुन्ने लोग होते हैं, मन मन में बोलते हैं। ठीक है, तो समझ आया ना। फिर कुछ और टर्म्स पे इन्होंने बात की, इस थ्योरी से रिलेटेड ये टर्म है, पूछ लेता है कभी कभी, इनके नाम दे देता है कि ये कौन सी थ्योरी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट है कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट, यानी सहयोगी परियोजना, यानी एक दूसरे के साथ कोलैब करके पढ़ना, एक दूसरे को सपोर्ट करके पढ़ना। कोऑपरेटिव लर्निंग, एक दूसरे को सहयोग करना, बच्चे टीचर्स को कोऑपरेट करें, टीचर्स बच्चे को कोऑपरेट करें। कोऑपरेट कैसे करते हैं कि जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और बच्चों को क्या होना चाहिए, चुप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर ने जैसे ही पीठ घुमाई बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो वो कोऑपरेट नहीं होता। कोऑपरेट होता है एक दूसरे को सहयोग करके पढ़ना। ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी टीचर और बच्चे के बीच में क्या है, इंटरेक्शन होना। टीचर और बच्चों के बीच में क्या है, इंटरेक्शन होना, डिस्कशन होना किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, पीयर ट्यूटरिंग, यानी अपने दोस्तों से, भाई मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा यार तू कर दे, यार तू बता दे। पीयर ट्यूटरिंग, एक दूसरे से पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं, तू मेरी कॉपी चेक कर दे, मैं तेरी कर देता हूँ, या फिर आजा दोनों क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ये क्या होता है, पीयर ट्यूटरिंग होता है। असिस्टिव लर्निंग, यानी सहायक शिक्षा, जहाँ पे जरूरत हो वहाँ क्या है, थोड़ी बहुत हेल्प कर देना, चाहे वो टीचर कर रहे हो चाहे वो बच्चे कर रहे हो। एक और वर्ड होता है इसमें, कोग्निटिव अप्रेंटिसिप। कोग्निटिव अप्रेंटिसिप, ठीक है, यानी क्या है, जब टीचर बच्चे को क्या है, डायरेक्शन दे कि भाई तुम्हें ना ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व करना है, ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है। तो ये सारे टर्म क्या है, पूछे जा सकते हैं, रखे मिल सकते हैं कि कोलाबोरेटिव प्रोजेक्ट यानी सहयोग करना, कोऑपरेटिव लर्निंग एक दूसरे को कोऑपरेट करना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के साथ समायोजन सा बिठाना, सहयोग करना। रेसिप्रोकल टीचिंग यानी टीचर और बच्चे एक दूसरे से डिस्कशन करें। पीयर ट्यूटरिंग, आपस में दोस्त लोग हैं, बच्चे लोग हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, दूसरे के साथ पढ़ रहे हैं, और जहां हेल्प की जरूरत है हेल्प की जा रही है, चाहे बच्चे कर रहे हो चाहे टीचर्स हो। कोग्निटिव अप्रेंटिसिप यानी बच्चे को क्या है, डायरेक्शन दे रहे हैं टीचर्स। ठीक है, तो रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है, क्रिएशन ऑफ डायलॉग बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर, यानी आपस में क्या है, डायलॉग डिस्कशन करना। ठीक है, तो रेसिप्रोकल टीचिंग के ये 4 पॉइंट्स हैं। क्वेश्चनिंग, यानी बच्चा क्या है, क्वेश्चनिंग करना या बच्चे से क्वेश्चनिंग करना, फिर बच्चा प्रिडिक्ट करे यानी कुछ भी अनुमान लगाए, फिर क्लैरिफाई करे और फिर बाद में समराइज करे पूरा जो टॉपिक पढ़ा है, जो डायलॉग डिस्कशन हुआ है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि ये पूछा जाता है, प्राइवेट स्पीच बार बार पूछता है, इसके फोल्डिंग से क्वेश्चन आता है, कभी कभी MKO से भी हो जाता है। तो इसमें 2 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके फोल्डिंग और प्राइवेट स्पीच। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आगे क्लासेस मिलने वाली हैं, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होंगी। क्योंकि अभी कोई फॉर्म वगैरह नहीं है तो 1-2 दिन बीच में गैप भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा गैप मैं नहीं लेती हूँ। तो अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।